5 सौतन बहुओं का एक बाथरूम। दरवाजा खोल कलमुही, नहीं तो दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाऊंगी। बाथरूम के अंदर से सुलेखा ने कहा, रूपा की बच्ची शांति से एक दिन भी नहीं करने देती, हमेशा दरवाजे के बाहर खड़ी होकर चिल्लाती रहती है। चिल्लाओ नहीं तो क्या करूं, रोज बाथरूम के अंदर घंटों बैठी रहती है और किसी को नहीं जाना है क्या। रूपा के पीछे बाकी 3 बहुएं भी लाइन लगाकर खड़ी हैं। इन लोगों का ये रोज का है, क्योंकि 5 बहुओं के लिए घर में एक ही बाथरूम है। आज पांचों मिलकर रवि के पास जाते हैं। देखो रवि, ऐसे नहीं चल सकता, हमें अलग अलग बाथरूम चाहिए, अलग अलग बाथरूम, समझा करो, इतने पैसे नहीं हैं मेरे पास। अच्छा, 5 शादी करने समय ये नहीं पता था ये पांचों रवि के बीवियां हैं। रवि बहुत कंजूस है, लेकिन उसे शादी करने का बहुत शौक है। उसकी तीसरी बीवी कविता कहती है, रवि तुम मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करते हो ना, तो सिर्फ मेरे लिए एक बाथरूम बनवा दो। नहीं रवि सिर्फ मुझसे प्यार करता है, किसने कहा ये तुमसे झूठी बात। रवि ने खुद मुझसे कहा है कि रवि सिर्फ और सिर्फ मुझसे प्यार करता है, क्योंकि रवि ने अपने मन में सोचा, पांचों के बीच फंसे रहने से अच्छा है मैं अभी यहाँ से भाग जाऊं। रवि तुरंत वहाँ से भाग गया। पांचों आपस में झगड़ते रहे और उसके बाद सभी अपने अपने कमरे में चले गए। नीतू अपने ही मन में कहने लगी, कितने सपने सजाकर आई थी इस घर में, और यहाँ तो एक बाथरूम के लिए ही रोज लड़ना पड़ता है। कल अगर मेरी माँ मुझसे मिलने आई तो क्या होगा। नई नई शादी हुई है मेरी और मुझे ये सब झेलना पड़ रहा है। उधर रवि भागते हुए ऑफिस पहुंच गया। ऑफिस में उसे बॉस ने बुलाया, रवि इस महीने के स्टार एम्प्लॉय हो तुम, इसलिए तुम्हें बोनस दिया जाता है। थैंक यू सर। क्या करोगे बोनस का? सोचा तो नहीं है सर, लेकिन सोच रहा हूँ घर में एक बाथरूम बना लूँ। वाह, बढ़िया सोच है ये। सुनकर बॉस ने नेहा नाम के एक लड़की को बुलाते हैं। नेहा आती है और उसे देखकर रवि की बत्ती गुल हो जाती है। रवि, ये नेहा है, आज से ये तुम्हारे अंडर काम करेगी। वाह, बहुत अच्छा है। हाँ, आपने कुछ कहा नहीं? नहीं तो रवि नेहा के प्यार में पड़ गया। रवि की ये बुरी आदत है, वो कभी भी किसी भी लड़की से प्यार कर बैठता है। पहले दिन ही नेहा के साथ उसकी दोस्ती हो गई और रवि ने बोनस का सारा पैसा नेहा के पीछे उड़ा दिया। बाथरूम बनाने के बारे में वो भूल गया। उधर घर में रूपा का पेट खराब हो गया। अरे बाप रे, पेट के अंदर कैसा उलट पुलट हो रहा है, लगता है अभी मुझे जाना होगा। ये बोलकर रूपा दौड़कर बाथरूम में घुस गई। बहुत देर तक रोककर रखने के बाद करने में अलग ही मजे हैं, लेकिन बहुत बदबू है। उधर नीतू की माँ उससे मिलने के लिए आ जाती है। अरे माँ, आप अचानक ये। नीतू की माँ का नाम देवकी है। वो कहती है, नई नई शादी हुई है मेरी बेटी की, इसलिए देखने आई हूँ, लेकिन आते आते मुझे बहुत जोर की टॉयलेट आई है। बाथरूम कहाँ है बेटी? सत्यानाश, अभी कोई बाथरूम में होगा तो। नीतू देवकी को बाथरूम के बाहर ले गई और तभी बाथरूम से रूपा निकली। अरे ये क्या, इन्हें भी यहाँ अभी आना था? बाथरूम के अंदर तो बहुत ही बदबू है। देवकी बाथरूम में घुस गई और बदबू से उनको उल्टी आ गई। ये कहाँ आ गए? मैं इससे अच्छा तो मैं कहीं पब्लिक टॉयलेट में चली जाती। देवकी ने उल्टी कर दी। नीतू ने कहा, क्या करूं मैं, यहाँ हम सबके लिए एक ही बाथरूम है, इसी से काम चलाना पड़ता है। मैंने कहा था इस लड़के से शादी मत कर,
तूने तो बात ही नहीं मानी, अब भुगत। देवकी उस घर में एक पल भी नहीं रुकी, वो तुरंत वहां से चली गई। नीतू रोने लगी। रो धोकर नीतू नहाने के लिए बाथरूम के सामने गई तो देखा वहां सुलेखा, कविता, रेशमी पहले से लाइन लगाकर खड़े हैं। क्या हुआ रूपा दीदी, इतनी देर से क्या कर रही है? अंदर उसका पेट खराब है, अंदर बैठकर गंदगी कर रही है। और क्या, पता नहीं क्यों ठूसती है इतना। लेकिन अब क्या होगा? हम नहाएंगे कहाँ? यहाँ पास में एक तालाब है, चलो वहीं पर चलते हैं। चारों मिलकर तालाब में नहाने के लिए चले गए, लेकिन वहाँ पर भी शांति से नहा नहीं पाए। वहाँ आसपास गांव के लड़के खड़े थे। अरे वो देख, रवि के चारों बीवियां नहा रही हैं। अरे हाँ, क्या मस्त नज़ारा है। सारे लड़के अपना काम छोड़कर चारों को देखने लगे। इससे परेशान होकर अच्छे से नहा कर वो लोग घर चले आए। अब तक रूपा भी बाथरूम से बाहर चली आई और पांचों मिलकर प्लान बनाने लगे। नहीं, ऐसे नहीं चल सकता, हमें कुछ करना पड़ेगा। हमें बाथरूम चाहिए, हाँ हमें बाथरूम चाहिए। आज आने दो उन्हें। रात को रवि घर लौटा। अरे कोई खाना लगा दो, बहुत भूख लगी है। पांचों रवि के पास चले आए। आज खाना नहीं मिलेगा, खाना नहीं मिलेगा। लेकिन क्यों? जब तक हमें बाथरूम नहीं मिलेगा तब तक तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। ये क्या बात हुई? बाथरूम से खाना का क्या संबंध? बहुत गहरा संबंध है। खाने के बाद तो वहीं पर जाना होता है। रवि ने पांचों को बहुत समझाया, लेकिन रवि को आज खाना नहीं मिला। रवि ने भी सोचा, ठीक है, मुझे खाना नहीं दिया ना, मैं भी एक और शादी करूंगा। मैं कल ही नेहा को इस घर में ले आऊंगा। लेकिन केवल नेहा को लाने से ये पांचों शक कर सकते हैं। मैं बॉस को डिनर पर बुला लेता हूँ, उसी बहाने नेहा भी आ जाएगी। हाँ, अगले दिन सुबह रवि ने पांचों से कहा, ओ सुनो, आज शाम को बॉस डिनर पर आने वाले हैं, अच्छा अच्छा खाना बनाना। ये बोलकर रवि ऑफिस चला गया। पांचों ने एक प्लान बनाया, जब तक रवि की इज्जत का फालूदा नहीं होता तब तक ये हमारे बारे में नहीं सोचेगा। आज हमें ऐसा कुछ करना पड़ेगा जिससे कि वो फेल हो जाए। मेरे पास एक प्लान है दीदी। नीतू ने सबको प्लान बताया। सुनकर सब लोग बहुत खुश हो गए। शाम को बॉस और नेहा रवि के साथ आए। आइए सर, यही मेरा घर है। वाह, अच्छा घर है तुम्हारा। आप दोनों बैठिए ना, मैं खाने का इंतजाम करता हूँ। रवि ने रूपा को खाना लाने के लिए कहा। खाना तैयार था। नीतू ने तभी एक छोटी सी शीशी से खाने में कुछ मिला दिया। असल में ये जुलाब की दवा थी। इस दवा को खाने से बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है। 5 बहुएं खाना लेकर गए। बॉस और नेहा ने बड़े मज़े से खाया, लेकिन खाते ही तुरंत उन दोनों को प्रेशर आ गया। अरे अरे, मेरे पेट में कैसा अजीब सा हो रहा है। रवि, बाथरूम कहाँ है? हाँ, मैं भी जाऊंगी, मेरे पेट में भी अजीब सा हो रहा है। रवि, और एक बाथरूम किधर है? असल में केवल मेरे घर में एक ही बाथरूम है। क्या 6 लोगों के लिए बस एक ही बाथरूम? ठीक है, पहले मुझे जाना है। नहीं, पहले मुझे जाना है। दोनों बाथरूम के सामने जाकर आपस में झगड़ते रहे। नेहा घुसने जाती तो बॉस रोक लेते और बॉस घुसने जाते तो नेहा रोक लेती। इस तरह झगड़ते झगड़ते दोनों के पेट में ही निकल गई। रवि के पांचों बीवियां हंसने लगी। बॉस बहुत गुस्सा हो गए। रवि, तमीज नहीं है तुम्हें? घर बुलाकर ऐसा अपमान करते हो। तुम्हारा प्रमोशन कैंसिल और बोनस का पैसा भी लौटा देना। छी रवि, तुमने ये उम्मीद नहीं थी। दोनों गुस्सा होकर वहां से चले गए। रवि रोने लगा। हाय, अब क्या होगा? मेरा प्रमोशन कैंसिल हो गया।
अब मैं क्या करूं? देखा, इसलिए हम कहते थे कि बाथरूम बनवाऊं। बाथरूम बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, आज मुझे समझ में आ गया है। मैं कल से ही बाथरूम का काम शुरू कर दूंगा। अगले दिन से काम शुरू हो गया और कुछ ही दिनों में घर में 5 नए बाथरूम बन गए और पांचों बहू का प्लान सफल रहा और उसके बाद पांचों आराम से बाथरूम यूज करने लगे। तो दोस्तों, कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे।